morning everyone. Today we shall be learning about a topic warehousing. As you can see, warehouse comprises of two words, warehouse and plus ing. Warehouse meaning is go down. Warehouse का simple meaning क्या है? Go down. उस warehouse में ing लग गया तो वो word बन गया warehousing. तो warehousing यानी क्या? Warehousing is the process of storing your goods at warehouse. ठीक है, warehouse पर goods store करने के process को warehousing बुलाया जाता है. ठीक है, we'll quickly move on to functions of warehouse. अब ये functions of warehouse के क्या क्या काम होते हैं ये हम देखेंगे. ठीक है, warehouse यानी गोडाउन. गोडाउन में होता क्या है? गोडाउन में चीजें स्टोर की जाती है. कब तक? जब तक वो कंजम्पशन के लिए यूज में नहीं आ जाती तब तक. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ वेयरहाउस इज स्टोरेज. वेयरहाउस का पहला काम क्या है? चीजों को स्टोर करके रखना. कब तक स्टोर करके रखना? जब तक वो चीजें बिक नहीं जाती या जब तक वो यूज में नहीं आ जाती तब तक उस गुड्स को प्रॉपर कंडीशन में स्टोर करने का काम वेयरहाउस में किया जाता है. और सेकेंड फंक्शन इज प्राइस स्टेबलाइजेशन. ये कहता है कि वेयरहाउसिंग करने से प्राइस स्टेबल रहती है. अब ये क्या कंसेप्ट है? अगर आपने इकोनॉमिक्स में सुन रखा होगा तो वहाँ क्या होता है, जब चीज़ों का शॉर्टेज हो जाता है तो चीज़ों के शॉर्टेज होने पर चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं. जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं है या वो चीज़ कम अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली उसके रेट्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो वेयरहाउस क्या करता है? प्राइस स्टेबलाइज करने का काम करता है. इसका मतलब क्या? अगर आपके वेयरहाउस में चीज़ें स्टोर कर कर रखी हुई है पहले से ही तो शॉर्टेज आने का चांस ही नहीं. शॉर्टेज आएगा ही नहीं तो प्राइस बढ़ेगी ही नहीं. ठीक है, तो ये वेयरहाउस क्या करता है? प्राइस स्टेबलाइज करके रखने का भी काम करता है. हम क्या करते हैं, जब हमारे शॉप में चीज़ें कम हो जाती है तो वेयरहाउस से उठा कर लेकर आते हैं. वेयरहाउस में स्टॉक कम होगा तो हम परचेस कर कर रखेंगे ताकि किसी भी चीज़ का शॉर्टेज क्रिएट ना हो. और जब शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगा तो प्राइस स्टेबल रहेगी उन गुड्स की जिसका स्टॉक आप कंटिन्यूसली मेंटेन कर कर चल रहे हो. थर्ड फंक्शन ऑफ वेयरहाउस इज रिस्क बेयरिंग. सी नाउ द गुड्स आर एक्सपोज टू वेरियस रिस्क. चोरी हो सकती है, चीज़ें खराब हो सकती है, आग लग सकती है. ठीक है, तो वेयरहाउस क्या करता है? इन सब रिस्क को कवर करके देने का काम करते हैं. वेयरहाउस कुछ इस वे में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि जो भी चीज़ आप वहाँ रख रहे हो उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके. ऑलराइट, हर चीज़ों को उनके नेचर के हिसाब से स्टोर किया जाता है. जैसे अगर हमारे घर में आइसक्रीम होगी तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? उसे फ्रिज में स्टोर करते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ अगर आलू या प्याज होते तो वो फ्रिज में रखते हैं क्या? हम नहीं, उनको हम बाहर रखते हैं किसी कार्टन में. ठीक है, किसी बास्केट में. तो क्या हो रहा है, हर चीज़ों का स्टोरेज टाइप जो है वो अलग होता है. तो ये जो वेयरहाउस है ये कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि उन जो भी गुड्स आप उस वेयरहाउस में स्टोर कर रहे हैं उनको लॉस, थेफ्ट, डैमेज होने से प्रोटेक्ट किया जाता है. तो वेयरहाउस क्या कर रहा है? रिस्क बेयर कर रहा है. कौन सा रिस्क? आपकी चीज़ें खराब होने से, चोरी होने से बचाने का रिस्क कवर करने का काम वेयरहाउस में किया जाता है. यूजुअली जिसका वेयरहाउस होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सामान उसके वेयरहाउस में रखा है वो उसको प्रोटेक्ट करे. अगर मान लो मैं अपना सामान किसी के वेयरहाउस में रखा रही हूँ तो वो वेयरहाउस कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस और डैमेज दैट हैज हैपेंड टू माय गुड्स. अगर कोई नुकसान होता है तो मैं उस वेयरहाउस कीपर को उस डैमेज का कंपनसेशन मांग सकती हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग इज फाइनेंसिंग. गोडाउन में अगर आपके सामान पड़ा है तो उस सामान के अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है. ठीक है, शॉप में क्या होता है? शॉप में रोज कस्टमर्स आते हैं, आपका सामान जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है. गोडाउन से हमें एक आध बार सामान लाने की ज़रूरत पड़ती है जब वो स्टॉक बिल्कुल भी मेरे शॉप पर अवेलेबल है. तो गोडाउन होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी सामान आपका गोडाउन में स्टोर किया गया हुआ है उस सामान के अगेंस्ट आपको लोन भी प्रोवाइड होता है. ठीक है, यानी अगर आपको किसी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है, फंड्स का शॉर्टेज है और आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है पर गोडाउन में आपकी चीज़ें रखी हुई है तो ऐसे केस में आप उस गोडाउन के अगेंस्ट, गोडाउन में जो
उसके अगेंस्ट आप लोन्स रेज कर सकते हो। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयरहाउस इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग। कई बार क्या होता है, जो बड़े लार्ज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं एक साथ चीज़ें बनाते हैं और सीधा गोडाउन में स्टोर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ शर्ट मैन्युफैक्चरर, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, क्या हो रहा है, सिलते जा रहे हैं, मैं बस पैक करते जा रही हूँ, रफली पैक कर रही हूँ, एक प्लास्टिक, इसमें देयर इज नो कार्डबोर्ड कवरिंग और मैंने सॉर्ट भी नहीं किया, सब मिक्स पड़े हुए शर्ट और मैंने वो सीधा उठा के गोडाउन में स्टोर करने के लिए रख दिया। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, ग्रेडिंग एंड पैकिंग में क्या होता है, जो गोडाउन ओनर्स रहते हैं या वेयरहाउस कीपर्स जो होते हैं वो लोग हमें ये काम करके देने की फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैंने शर्ट मैन्युफैक्चर की, उसमें बहुत सारे मिक्स कलर्स है, मैंने अपने वेयरहाउस कीपर को बोल दिया है कि प्लीज़ आप सारे जो शर्ट्स है उनको सॉर्ट कर लीजिए, अलग अलग शर्ट अलग अलग कर दीजिए। ग्रेडिंग करना है, इसका मतलब है उनको रैंकिंग देना। ठीक है, रैंक वाइज अरेंज कर दीजिए, कलर वाइज अरेंज कर दीजिए। ये काम मेरे बिहाफ पर गोडाउन कीपर करते हैं। पैकिंग, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने शर्ट जो है वो रफली ट्रांसपेरेंट पैकिंग में पैक कर दी है, मुझे उसमें कार्डबोर्ड पैकिंग चाहिए, अच्छी पैकिंग चाहिए, तो मेरे लिए ये काम भी वेयरहाउस कीपर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी हमारे बिहाफ पर, बिजनेसमैन के बिहाफ पर वेयरहाउस कीपर्स आपको ग्रेडिंग और पैकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाना। अगर हम बल्क डिपॉजिटर है, बल्क डिपॉजिटर यानी हमारा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स जो है वो गोडाउन में स्टोर होते हैं, तो गोडाउन कीपर, वेयरहाउस कीपर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देता है। क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देगा, जहाँ चीज़ें बन रही है वहाँ से चीज़ें वो गोडाउन तक ला कर देगा, या गोडाउन से अगर कहीं चीज़ें पहुँचानी है तो ये पहुँचा कर देने का काम भी आपका गोडाउन ओनर करता है आपके लिए। बट द ओनली कंडीशन इज दैट यू शुड बी अ बल्क डिपॉजिटर। आपका जो सामान है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तब जाकर वेयरहाउस कीपर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयरहाउस इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। पहले मैं बात करती हूँ टाइम यूटिलिटी की। टाइम यूटिलिटी यानी चीज़ों को तब अवेलेबल करवाना जब उनकी ज़रूरत हो। ठीक है, अब देखो मेरे शॉप पर चीज़ें का शॉर्टेज है, तो मैं बोलती हूँ कि ये जो वेयरहाउस है ना, ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। कैसे, चीज़ें दुकान में शॉर्टेज है, गोडाउन में तो पड़ी है, तो क्या होगा, चीज़ें मेरे यहाँ तब अवेलेबल हो जाएगी जब मुझे ज़रूरत है। यानी वेयरहाउस ने कौन सी यूटिलिटी क्रिएट की, टाइम यूटिलिटी। वेयरहाउस प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है। प्लेस यूटिलिटी का मतलब चीज़ों को वहाँ अवेलेबल करवाना जहाँ उसकी ज़रूरत है। अब मान लो मेरा कोई कस्टमर है जिसको होलसेल क्वांटिटी में कुछ सामान चाहिए और उतना सामान मेरे शॉप पर नहीं पड़ा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उतना सामान मेरे गोडाउन में ज़रूर पड़ा है, वेयरहाउस से वो सामान उठाकर मैं कस्टमर को डिलीवर कर सकती हूँ। यानी मैंने चीज़ों को वहाँ अवेलेबल करवाया जहाँ उसकी ज़रूरत थी, with the help of course warehouse. So warehouse creates time and place utility. All right, and our last point of functions of warehouse is processing. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे as it is यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, it needs further processing. जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे गोडाउन में गेहूँ स्टोर है, पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, रेडीमेड आटा खरीदते हैं, तो मैं मेरे वेयरहाउस कीपर को बोल सकती हूँ कि सर आप प्लीज़ मेरे बिहार पर इसकी प्रोसेसिंग करवा दीजिए, यानी गेहूँ से आप आटा बनवा दीजिए, ठीक है, और उसके पैकेट वगैरह आप रेडी कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा भी समय बचेगा और वेयरहाउस कीपर जो है वो अपने तरफ से एडिशनल सर्विस भी मुझे दे पाएगा। तो कई सारी चीज़ें जिसमें प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो यूजेबल कंडीशन में आए, और जो बिजनेसमैन है उसके पास अगर ये समय नहीं है तो वेयरहाउस कीपर आपको प्रोसेसिंग करके देने की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। सो दीज वर 8 functions of warehouse. In our next class we shall see types of warehouse. Till then, thank you.